Hello, my dear students. Welcome back to Champions Learning. In the previous lecture video, we have continued with the same chapter, that is Sources of History, chapter number 2 of 7th Standard History, Maharashtra State Board. Students, in the previous lecture video, we had seen a little introduction to the topic written sources. If you remember this thing, we had seen this written sources, and we know what are written sources. Something which the sources of history which are found in the written form, in the form of a text, then it is called written sources. So हमने पिछले जो वीडियो में देखा था उसमें हमने वो जो written sources का वेब था वो भी क्लियर कर लिए थे, और उसकी एक एक टर्म के मीनिंग दैट आई हैव टोल्ड यू एंड होप यू हैव अंडरस्टूड इट. नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ. During this period, travelers from other countries came to India. जो मिडिवल पीरियड का टाइम था उसमें कई ट्रैवलर्स इंडिया में आए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है. दे हैव रिटन ट्रेवलॉग्स और अकाउंट्स ऑफ देयर ट्रैवल्स, और उन्होंने ट्रेवलॉग्स लिखे जब वो किसी भी कंट्री में, द पीपल, द ट्रेवलर्स हु ट्रेवल्ड in the country, and they observed and they examined each and every aspect of the life of the people, the cultural heritage, and also the uniqueness of the nation. So they used to write it down, they used to note it down, and made an account of everything that they saw. These accounts were in a written form. They were in a written form because they were written, वो लिखे हुए थे. So they are included in the written sources of history. इसलिए इनको written sources of history में include किया गया. तो इन्हें बोलते क्या है? इन्हें travelogues बोलते हैं. क्या बोलते हैं? travelogues. और ये चीज़ मैंने आपको previous video में बता दी है. If you have not seen the video, then go through it, students, please. Because अगर आप एक भी वीडियो को मिस करते हैं तो आप कई important इन्फॉर्मेशन मिस कर देते हैं. मैं देखती हूँ कि कई स्टूडेंट्स होते हैं बेसिक जो फर्स्ट वीडियो रहता है वही नहीं देखते हैं, और जो उनको चाहिए उस वीडियो की तरफ ज़्यादा ट्रैक हो. क्यों? अगर आपको समझना ही है तो फर्स्ट से समझिए, है ना. सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखेंगे. सम ऑफ देम आर अल बिरूनी, इब्न बटूटा, निकोलो मनुष्य. वी ऑल्सो कॉल इट मनुक्की. Students, these are the names of some travelers, foreign travelers who traveled India, and they had written travelogues. So Al-Biruni was a traveler, Ibn Battuta, and Niccolo Manucci. Niccolo Manucci was also a writer, students. Okay. Babur's biography, Shri Shiv Bharat. On the Sanskrit biography, Shivaji Maharaj, composed by the poet Parmanand, as well as various other biographies of different rulers and their correspondence, help us to understand the policies and administrative systems of the rulers and their diplomatic relations with others. See students, बाबर जो एक रूलर था, he was a Mughal ruler, and a biography was written on him. Okay. फिर श्री शिव भारत, ये भी एक बायोग्राफी थी, और द संस्कृत बायोग्राफी ऑफ शिवाजी महाराज, और शिवाजी महाराज की भी एक संस्कृत बायोग्राफी थी. तो ये सभी किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन लिखा था इसको? पोएट परमानंद. किसने लिखा था उसको? परमानंद ने. एज वेल एज वेरियस अदर बायोग्राफीज ऑफ डिफरेंट रूलर्स. और सिर्फ इन वेरियस बायोग्राफीज ये सारी लिखी हुई थी अलग अलग रूलर्स की, सिर्फ एक ही रूलर्स की नहीं, बहुत सारे रूलर्स की लिखी गई थी. तो उनसे हमको क्या मिलता है? एंड देयर कॉरेस्पॉन्डेंस ऑल्सो. कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब भी स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर वीडियो में बता दिया था कि जो रूलर्स होते थे उनके ज़माने में आपने टेलीविज़न पर देखा होगा कैसे एक वेलवेट का क्लॉथ आता था फोल्ड होकर, उस पर वो लोग लेटर्स लिखते थे. तो उससे हमें पता चलता है कि उसके रिलेशन दूसरे राज्य के साथ कैसे चल रहे हैं, दूसरे किंगडम्स के साथ उस राजा के रिलेशन कैसे हैं. उन करस्पॉन्डेंस से हमें ये पता चलता है, ठीक है. तो biographies of different rulers and various correspondence help us to understand the policies
तो जो अलग अलग कॉरेस्पॉन्डेंस और बायोग्राफीज होती है उनसे हमको पॉलिसी, उस राजा की जो भी राज्य थी राजनीति के बारे में हमको पता चलता था। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, और तो और जो शासकीय मतलब सिस्टम थे, मतलब जो शासन करते थे, जितने भी ऑफिस वाले सिस्टम थे उस पर जो भी ऑफिसर्स रहते होंगे, जैसे कि महामंत्री और फिर सेनापति, इस तरह के कई ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स होते हैं ऑफ द रूलर्स। And their diplomatic relations with others. Diplomatic relations, students, is a different term and you need to go through it in detail. Students, the definition of diplomatic is someone who is sensitive in dealing with other situations, dealing with some tough situations, and he resolves the disputes among them. मतलब कि डिप्लोमेटिक वो होता है जैसे कि अगर देखिए एक एग्जांपल, अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है तो वो इंसान जो लड़ाई में शामिल नहीं होता है, ही डजंट इन्वॉल्व्स इन द फाइट, बट ही ट्राइज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट अमंग्स देम। लेकिन उसकी जो लड़ाई हो रही है उसको सॉल्व करने में, उसको रिजॉल्व करने में वो हेल्प करता है। तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है यहाँ पर, उसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हम किस तरह सामने वाले को फेस करते हैं। द स्किलफुल एट डीलिंग विद पीपल इज कॉल्ड डिप्लोमेटिक पॉलिसी। हम जिस तरह से हमारी वो स्किल जिससे हम सामने वाले को डील करते हैं, सामने वाले की बातों को समझते हैं या अपनी बातें रखते हैं, तो ये एक आपके लेवल से बहुत हाई है। ये जैसे कंट्रीज़ के बीच में होता है और रूलर्स के बीच में होता है, ये नॉर्मल लाइफ में इतना ज़्यादा वो काम नहीं देता, मैनी टाइम्स इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। सो नन ऑफ आवर बिजनेस, वी शुड मूव फॉरवर्ड। तो मैंने आपको डिप्लोमेटिक का जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो बता दी। सो डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अदर्स, दूसरों के साथ कैसी कूटनीति है। डिप्लोमेट का मतलब कूटनीति, कैसी कूटनीतियाँ हैं वो हमको पता चलता है किससे, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस से और बायोग्राफी से। तवारीख और तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मैंने जैसा कि आपको बताया था, तवारीख या फिर तारीख, उसको हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और one more word is given to is chronicles. Yeah, chronicles, we can also call it in English chronicles. Tawarikhs written by Al-Biruni, Ziauddin Barani, Maulana Ahmad, Yahya bin Ahmad, Mirza Haider, Bhimsen Saxena etc. are available. तो ये जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं आप सबको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। अल बिरूनी जो ये नाम है ये पहले भी आ चुका है, कहाँ आया था, ये ट्रेवलर ने लिखा था, ट्रेवलोग उस पे आया था। तो तवारीख किस किस के द्वारा लिखी गई थी, अल बिरूनी, जियाउद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, यहया बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना एटसेट्रा आर अवेलेबल। तवारीख मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ऐसे अकाउंट होते थे कि वो एक सीक्वेंस में सारी इवेंट्स लिखते जाते थे। जैसे हम अगर रोज़ हमारी जैसे डायरी एंट्री करते हैं कि आज क्या हुआ, आज क्या, उस तरह से वो पूरे एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पे उन्हें लिखा करते थे, तो वो होते हैं तवारीख। भाखर इज अ टाइप ऑफ क्रॉनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। देन वन टाइप ऑफ क्रॉनिकल इज originated in Maharashtra. Chronicles help in understanding aspects. Chronicles भी वही होते हैं कि एक अकाउंट जो कि एक सीक्वेंस में जाता है डेट्स के साथ, और अकाउंट ऑफ इवेंट्स हैपेंड इन द पास्ट, ओके। Chronicles help in understanding aspects like the contemporary political happenings, linguistic transactions, cultural life, social conditions, etc. तो क्रॉनिकल्स ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें उस समय की जो भी पॉलिटिकल हैपनिंग होती है, जो भी पॉलिटिकल हैपनिंग हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, इन सब के बारे में हमको क्रॉनिकल से पता चलता है। लिंग्विस्टिक ट्रांजैक्शंस, सी स्टूडेंट्स, लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज समथिंग, ठीक है। तो किस तरह की लैंग्वेज ट्रांजैक्शन होता था, मैंने आपको ट्रांजैक्शंस का एक बार मतलब बताई हुई, इफ़ आई रिमेंबर, कि ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन, मतलब अब यहाँ पर लैंग्वेज तो लेन देन नहीं होती, मतलब
इंसानों की बातें कौन सी लैंग्वेज में होती थी, किस लैंग्वेज में हम शब्दों को देते लेते थे। शब्दों का लेना देना मतलब लिंग्विस्टिक ट्रांसलेक्शन, शब्दों का लेना देना मतलब बातचीत करना, कौन सी लैंग्वेज में, उससे हमको किससे पता चलता है, क्रॉनिकल्स से। कल्चरल लाइफ, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति क्या है उसके बारे में पता चलता था। सांस्कृतिक जीवन वो होता है कल्चरल लाइफ। सोशल कंडीशंस, और सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल कंडीशंस के बारे में भी हमको किससे पता चलता था, क्रॉनिकल्स से। बेसिकली स्टूडेंट्स, तवारीख और क्रॉनिकल्स में एक ही डिफरेंस होता है कि तवारीख में डेट के साथ आज क्या हो, मतलब वो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विद डेट्स होता था। तारीख का मतलब आप समझ ही गए होंगे, डेट। लेकिन क्रॉनिकल्स में ऐसा नहीं होता था, उसमें स्टेप बाय स्टेप इवेंट्स होते जाते थे और उन्हें ब्रीफ लिखा जाता था, उनके पीछे का पूरा कारण बताया जाता था, जिसके बारे में हमको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती थी। सो स्टूडेंट्स, many of the chronicles in Marathi were written many years after the events had occurred. और कुछ क्रॉनिकल्स तो ऐसे हुआ करते हैं जैसे कि मराठी में लिखे गए हैं, जो कि कई सालों बाद लिखे गए हैं, जब वो इवेंट हुआ उसके कई सालों बाद वो क्रॉनिकल्स लिखे गए हैं। एज अ रिजल्ट दे आर सीन टू रिलाई ऑन हियरसेज, मतलब हियरसेज मतलब हियर मतलब कान, सेज मतलब सुनना, कानों की सुनी हुई बातें, कानों की सुनी हुई बातें से वो लिख देते थे, मतलब जो हमने सुना वो लिख देते हैं। हो सकता है इतने सालों के बाद उन्होंने लिखा है, मतलब क्या पता वो उस वक्त जब वो हैपनिंग्स हो रही थी तब वो जिस इंसान ने वो लिखा है क्या वो था उस समय प्रेजेंट कि नहीं था। हो सकता है तब उसका बर्थ भी ना हुआ हो, लेकिन फिर भी उसने क्या लिखा, कानों की सुनी हुई बातों पर से उसने लिख दिया। ठीक है। सम ऑफ दिस क्रॉनिकल्स आर माही कवितेची भाकर। अच्छा, वेट अ सेकेंड, महिकावतीची भाकर। अच्छा, महिकावतीची भाकर, फिर शब्द साथ भाकर, फिर उसके बाद है चिटन, आई नो व्हाट्स रिटन देयर, चिटनी साची भाकर एंड भाऊ साहेबची भाकर एटसेट्रा। चिटणीसाची भाकर आणि भाऊसाहेबाची भाकर. I think they are Marathi names, right? Yeah, because these were the some Marathi chronicles written many years after the events had occurred. Okay, and maybe you will also find difficulty while reading them. So you just do one thing: write it twice, thrice, and many times, so that it becomes a mouthpiece of you all. The works of the contemporary Western historians like the Robert Arm, M.C. Sprengel and Grant Duff are also important. तो रॉबर्ट आर्म ये एक वेस्टर्न हिस्टोरियन थे, मतलब हिस्टोरियन वो होते हैं जो हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। वेस्टर्न हिस्टोरियन लिखते हैं या फिर स्टडी करते हैं। वेस्टर्न हिस्टोरियन लाइक रॉबर्ट आर्म, M.C. Sprengel, I can also space Sprengel to it, Sprengel and Grant Duff आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये 3 नाम हैं, इनको भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अंडरलाइन कर लीजिए, अपने नोट में लिख लीजिए, कैसे भी करिए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ये एग्ज़ाम में कम से कम 80% तक तो चांसेस है कि ये आते ही आते हैं। ठीक है। सो जो भी वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे, राइट, रॉबर्ट आर्म, M.C. स्प्रेंगल और ग्रांट डफ, इन्होंने हिस्टोरियंस ने हमारे इंडिया के बारे में अच्छी बातें लिखी, जिससे हमको कुछ ऐसी जानकारियाँ मिल सकती हैं जो कि हमको नॉर्मली मिलती नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि हमसे ज़्यादा, हम इंडियन से ज़्यादा हमारे बारे में फॉरेनर्स ने लिखा है। ओके, इतना ज़्यादा, मतलब डीप डेप्थ तक वो लोग जाते थे। बिकॉज जब ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जब ब्रिटिशर्स की पहली कंपनी हमारे इंडिया में खुली थी समवेयर अराउंड वेस्ट बंगाल, पूरे, फिर वो धीरे धीरे स्प्रेड आउट होती गई, तब उन्होंने बहुत सारा स्टडी करा हमारे इंडिया के बारे में, तब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी और उससे हमको हमारे इंडिया के बारे में कई सीक्रेट हिस्ट्रीज़ के बारे में भी हमको पता चलता है। नाउ डू दिस, मेक अ कलेक्शन ऑफ पोवाडास ट्राइबल सॉन्ग्स। पोवाडा स्टूडेंट्स, इट इज़, पोवाडास मैं आपको बताती हूँ क्या होता है।
ये एक ऐसा सॉन्ग होता है, ऐसा मराठी में ऐसे सॉन्ग होता है जो कि किसी राजा या किसी वीर पुरुष, किसी वेलिएंट सोल्जर की तारीफ में लिखा जाता है। उसका पराक्रम, उसका शौर्य बताते हुए, उसका ब्रेवरी बताते हुए लिखा जाता है। जैसे पोवाडा ऑफ शिवाजी महाराज, इनका एक पोवाडा बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये एक पोवाडाज होते हैं जो कि लिखे नहीं जाते हैं, ठीक है। ये लिखे नहीं जाते हैं, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये लिखे नहीं जाते हैं। ये पोवाडाज वर्ड्स ऑफ माउथ से पास होते हैं, मतलब ये हम सुनते, कानों से सुनते हैं हम अपने जनरेशन टू जनरेशन, फिर वो पास आउट होता जाता है। ट्राइबल सॉन्ग्स, और जो ट्राइबल सॉन्ग्स होते हैं वो मतलब ट्राइबल मतलब आदिवासी पीपल, तो उनके जो सॉन्ग्स होते हैं वो लिखे तो नहीं जाते हैं, तो वो लोग सुन के वो अपने आगे तक जनरेशन में पास आउट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है अभी आपको जो डू दिस करने के लिए बोला गया है, ये ओरल सोर्सेस में इंक्लूडेड है। प्रेजेंट देम इन द कल्चरल प्रोग्राम्स अरेंज इन योर स्कूल। तो अभी तो स्कूल में कोई कल्चरल प्रोग्राम होने की चांसेस नहीं है, हाँ, लेकिन आप ये पोवाडास और ट्राइबल सॉन्ग्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी वो मैंने आपको दे दी है। स्टूडेंट्स, इस तरह हमने ये रिटन सोर्सेस का जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसको भी देख लिया था, और हमने आज के जो वीडियो था उस पर हमने रिटन सोर्सेस का पूरा एक बार कंप्लीट कर लिया है। अब एक बार मैं फिर आपको शॉर्ट रिवीजन के थ्रू बता देती हूँ कि आज हमने क्या क्या देखा। हमने आज देखा कि किस तरह 3 ट्रैवलर्स हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स, अर्ल बिरूनी, इब्न बटूटा, निकोला मोनेशी, जिन्होंने ट्रैवलॉग्स लिखे हैं। फिर उसके बाद कई बायोग्राफीज़ के बारे में हमने पढ़ा जो कि पोएट परमानंद के द्वारा लिखी गई थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या होते हैं और किस तरह कोरस्पॉन्डेंस और बायोग्राफीज़ हमें रूलर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स और उनकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अदर्स इसको जानने में हेल्प करती हैं। हमने तवारीख और तारीख के बारे में भी देखा है, और हमने ये भी देखा कि किस तवारीख कौन सी अवेलेबल है, किसके द्वारा लिखी हुई अवेलेबल है, जैसे कि अल बिरूनी, जियाउद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, यहया बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना एट्सेट्रा। और फिर हमने देखा कि भाखर क्या होता है। भाखर इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। तो ये भाखर नाम आपको याद रखना है। और फिर हमने देखा कि क्रॉनिकल्स का क्या हेल्प होता है। क्रॉनिकल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट्स लाइक द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल हैपनिंग्स, लिंग्विस्टिक ट्रांजैक्शंस। हमने देखा कि लिंग्विस्टिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, लैंग्वेज, कौन सी भाषा उस समय इस्तेमाल होती थी, कल्चरल लाइफ, सोशल कंडीशंस एट्सेट्रा। सो मैनी ऑफ दिस क्रॉनिकल्स इन मराठी वाज रिटन मैनी ईयर्स आफ्टर द इवेंट्स had occurred. As a result, they are seen to rely on hearsays. मतलब फिर इतने सालों के बाद लिखा गया है, तो मतलब वो उसने देखा तो नहीं है, तो मतलब उसने सुन के लिखा होगा, जिसने भी लिखा है उसने सुन के लिखा होगा। तो और कुछ क्रॉनिकल्स के नाम भी देकर रखे हैं, जैसे महिकावतीची भाखर, और शब्द साध भाखर, और फिर चिटनी साची भाखर, और भाऊ साहेबाची भाखर एट्सेट्रा। कई इस तरह की भाखरें हमको दिखती हैं, क्रॉनिकल्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। द वर्क्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न हिस्टोरियंस के बारे में भी हमने देखा। वेस्टर्न हिस्टोरियंस जैसे कि रॉबर्ट आर्म, एमसी स्प्रेंजल एंड ग्रांट डफ, ये सब तीनों जो जितने भी आपको नाम इस पैराग्राफ में देकर रखे हैं, आपको पूरे अच्छे से बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा एकदम मतलब स्टार्टिंग का एकदम देखा था हमने कि किस तरह पोवाडास और ट्राइबल सॉन्ग्स एक ओरल सोर्स में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री देखने वाले हैं, और इसके बाद जब हम ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री देखेंगे तो फिर आपका बहुत ही स्मॉल पार्ट ऑफ वेरी लिटिल चैप्टर इज लेफ्ट देन इवेल्युएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। मैं आपको शॉर्ट एकदम इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। सी स्टूडेंट्स, we understand various aspects of folk life through folk literature traditionally passed on from generation to generation. Students देखिए, ओरल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि हम लिखे हुए नहीं रहते हैं, ना तो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, ये हम ओरली सुनते हैं, ठीक है। ओरली मतलब द वर्ड्स ऑफ माउथ, ऐसे वर्ड्स जो माउथ से पास होते हैं, वो भी जनरेशन टू जनरेशन। जैसे कि अगर आपके परिवार में कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी, मतलब बहुत हिस्टोरिकल कुछ बहुत अच्छा इवेंट हुआ होगा, तो लेकिन बहुत पहले आपका जब बर्थ भी नहीं होगा, आपके ग्रैंडफादर के ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे, तो स्टूडेंट्स उनकी कहानी आप तक कैसे पहुंच पाई है,
आप तक वो कहानी कैसे पहुंच पाई है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो भी जनरेशन्स आती जा रही थी उन्होंने अपने ओरली वो चीज़ें सुनते गए और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताते गए। इस तरह जो वर्ड्स ऑफ माउथ से जो पास होती है हिस्ट्री, उसको हम ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। सो वी अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फोक लाइफ थ्रू फोक लिटरेचर। ठीक है, जितने भी फोक लाइफ होती है, जैसे कि ट्रेडिशनल जो लाइफ होती है उसके जो फोक लिटरेचर होते हैं, जो भी लिखा हुआ रहता है वो ट्रेडिशनली पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये सब जनरेशन से जनरेशन तक जाते हैं। ठीक है, अगर कोई फादर है तो वो अपने सन को देता है, फिर सन अपने सन को देता है, इस तरह वो पास होते जाता है। सम एग्जाम्पल्स आर ओवीज, फोक सॉन्ग्स, पोवाडास, फोक टेल्स, रिलीजन्स एंड मिथ्स। सी स्टूडेंट्स, ओवीज एक तरह की वो भी एक पोएट्री होती है ओवीज, जिनको हम मतलब ये कोई ऐसा नहीं होता है कि किसी रूलर की तारीफ में की गई हो, या फिर दे आर हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, वो पोएम के फॉर्म में होता है। फोक सॉन्ग्स तो आप जानते ही हैं, हमारे अगर कोई कल्चरल हिस्ट्री तो उसका कोई सॉन्ग होता है, कोई फोक सॉन्ग होता है, उसका हम सुन के हम तक वो पहुंच जाती है। ठीक है, पोवाडास का मैंने अभी आपको डेफिनेशन दे दी कि वो किसी रूलर की तारीफ में बताई हुई कोई ऐसी पोएम होती है जो कि रूलर की तारीफ, उसकी शौर्य गाथा को बताती हो। फोक टेल्स मतलब स्टोरीज होता है स्टूडेंट्स की। फोक टेल्स कैसी होती थी, पुरानी स्टोरियाँ कैसी होती थी, मतलब जैसे अगर शिवाजी महाराज की स्टोरी कोई सुना दी जाए तो वो भी फोक स्टोरीज में आएगी। स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट है लेजेंड्स मतलब ऐसी स्टोरीज जो कि हिस्टोरिकल कथा होती है, प्राचीन कथा। हो सकता है कि वो सच ना हो, लेकिन फिर भी वो एक तरह से पास आउट होती आ रही है जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, वो एक प्राचीन कथा बोल सकते हैं हम प्राचीन कथा बोलते हैं। एंड मिथ्स स्टूडेंट्स इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स, कोई सुपर नेचुरल पावर अबाउट गॉड के बारे में जो भी मिथ्स होते हैं, और ऐसी मिथ जो कि ये मिथ्स जो होते हैं वो बेसिकली नेचर या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर के बारे में लिखी जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पौराणिक कथाएं, जैसे कि और हम इसको कई बार, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कोई अगर हिस्टोरिकल गॉड या गॉडेस के बारे में अगर किसी भी चीज़ का वर्णन किया गया है तो वो मिथ्स में इंक्लूडेड हो सकता है। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड एज ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये कहीं लिखे नहीं होते स्टूडेंट्स, हो भी सकता है कि अगर ये कहीं लिखे हो तो, लेकिन पहले ये वर्ड्स ऑफ माउथ से पास आउट होते हैं। ठीक है, हर किसी के घर में तो लिखे नहीं जाते, तो ये कैसे हम तक पहुंच जाते हैं, हमको कैसे पता चल जाती है उन पर्टिकुलर चीज़ों की स्टोरी, क्योंकि हमने वो किसी और से सुने हुए हैं, किसी और के शब्दों को हमने अपने माइंड में सेट किया है, उसके लिखे हुए उसके रिटन फॉर्म को नहीं। तो मतलब जब द हिस्ट्री विच पासेस फ्रॉम वर्ड्स ऑफ माउथ, मुंह के शब्दों से जो हिस्ट्री पास होती है उसको हम ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका कुछ स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वेब देख लेंगे ओरल सोर्सेज का, वो भी यही है जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं, सब यही है। और फिर उसके बाद हम जो लास्ट पैराग्राफ बचा है ओरल सोर्सेज का वो देखने के बाद ये एक पोवाड़ा देकर रखा है तानाजी का, वो देखेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज इवैल्यूएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारी तैयारी पक्की है, वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड स्टूडेंट्स, if you have any doubt regarding this chapter, then you can leave a comment in the comment box. I will definitely there and I will be there with you to help you out. And students, if you like this video and you feel it to be really very beneficial for you, then go like, subscribe and hit the notification bell. Once you hit it, then that will make some benefit for you. And if you think that any of your friends is in need of such videos, then you can share it also. Okay students, okay then bye bye, wait till the next video, I'll upload it soon. And many comments were there regarding like when will you upload the maths video. Students, maths video second chapter is already uploaded. I'm going to upload the first video as soon as possible. Okay, so okay, bye students, take care.